को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज निफ्टी ने हैरान कर दिया। मालूम है 26,104 यानी 26,100 को काटकर 52 वीक का नया हाई बनाकर निफ्टी ने एकदम कहते हैं ना कमाल कर दिया। 52 वीक का नया हाई बना दिया। हालांकि लाइफ टाइम हाई से भी दूर है। लाइफ टाइम हाई बाजार का कितना है? हाँ जी मैडम जी, आपका जिम्मेवारी है जी, आपको बताना है कितना है 52 वीक का हाई। मैडम कह रही है भैया मैं तो भूल गई। 1 ईयर रिटर्न भी अच्छी होगी, अब तो 6% के आसपास दिखा रहा है और ईयर टू डेट रिटर्न भी बहुत बढ़िया है। तो देखो मैं थोड़ा सा उसको तलाशता हूँ। मेरा ख्याल 26,300 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर देख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। और क्या नहीं, $52 हाई वीक हाई पे तो आ गया है। ये रहा। अब देखो मैंने क्या था 26,300 बोला था, एग्जैक्ट है 26,277.35। तो भैया मेरा पूरा विचार है कि बाजार इस बार इस फिगर को काटेगा या इसके जस्ट नज़दीक पहुंच के लौट आएगा, और इसको अगर डिसिसिवली काट लेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर पक्की बात है ये 26,500 को पकड़ेगा। हालांकि अब बाजार बिल्कुल ओवरबॉट जोन में आ चुका है। हालांकि आज बाजार के गिरने के बाद उसके RSI में काफ़ी परिवर्तन आ गया था। RSI काफ़ी उसका ना आज ठंडा पड़ गया था, तो 72.5 के आसपास आ गया था। तो लेकिन मुझे लगता है कि भाई बाजार जो है, निफ्टी की बात करें तो 26,277 जो इसका हाई है उसके आसपास से लौट सकता है। उधर पहुंचेगा जरूर, 10-5 पॉइंट नीचे 10-5 पॉइंट ऊपर से लौट जाएगा। अगर उसके ऊपर टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट है 26,500 का, वो टिक गया तो फिर अगला टारगेट है 26,700 का। गिरना तो है इवेंचुअली, इसको 1,000-1,500 पॉइंट की करेक्शन देगा, पर वो कहाँ से देगा ना तुम ये जानो ना हम ये जाने, मगर पक्का कि ये आएगा 1,500 नीचे ज़रूर जी। तो भैया 1,500 नीचे तो ज़रूर आएगा, पर कहाँ से आएगा ये कहना ना बड़ा मुश्किल होता है। हर तरह से देखा जाए बाजार में पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है। आपके जो ये अपने कौन है FIs, इन्होंने अपनी लॉन्ग बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली कट कर दिए और शॉर्ट और लॉन्ग बढ़ा दिए। आज इनकी लॉन्ग है लगभग 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, और शॉर्ट गिरते 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 1,65,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गई है, और नेट शॉर्ट जो लगभग 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट चली गई थी अब 1,13,511 के आसपास आ गई है। जो इनका लॉन्ग का परसेंटेज है इंडेक्स के अंदर, जो भाई साहब 7% के नीचे आ गया था, 6% नीचे 5.98, यानी उसने लाइफ टाइम लो टच किया था। 5.98 से बढ़कर आज 24 आ गया, यानी राउंड कर लेते हैं 6 से बढ़कर 24, यानी 4 गुना हो गया वहाँ से। तो अब ये 24 आ गया है, 30 जाएगा, 36 जाएगा, फिर गिरेगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये पक्का है कि बाजार में अभी तेजी बनी हुई है, और आज जो बाजार ऊपर से नीचे गिरा है, हालांकि टेक्निकली हम कहते हैं कि बाजार के गिरने के आसार आज बने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, हायर हाई है हायर लो है, हायर हाई है हायर लो है, हायर ओपनिंग है, हाँ क्लोजिंग हल्की सी हायर है। तो ये जब सारी चीज़ें हायर हायर हायर, तो काहे का होगा ये नीचे को बैठने के लिए। हाँ एक गैप छूटा हुआ है 25,400 के लपेटे में, वहाँ 400 से थोड़ा नीचे 450 के लपेटे में, वो भी इसको पुकार के कह रहा है नीचे आ जा नीचे आ जा। तो अब ओवरऑल बाज़ार में 2 दिन लाल कैंडले बनी है, तो लेकिन बाज़ार इतना गर्म किया है ना, एक बार को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी बैंक को देखो कहाँ पहुँचा दिया आज, 58,600 के लपेटे में, टू प्रिसाइज 58,577 पहुँचाया। तो कमाल ही हो रहा है बाज़ार के अंदर। 1 ईयर रिटर्न निफ्टी की देखो क्या भाई साहब आ गई है 13.5% के आसपास। तो निफ्टी तो निफ्टी बैंक कह रहा हूँ बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है।
आज देखो कैसे IDFC फर्स्ट बैंक भागा, एक्सिस भागा, कोटक भागा, मतलब आज तो सब अच्छे थे। ICICI बैंक गिरा हुआ था, HDFC बैंक फ्लैट था, इंडसइंड बैंक भी फ्लैट ही था। तो इसकी भी कैंडल ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी शांत हुई है। 3 दिन की कैंडल देखोगे तो कंसोलिडेशन है। इसका भी गैप छूटा हुआ है 57,000 के लेवल पे, तो वो लेवल भी इसको टच करना है। और ये तो काफ़ी ओवर बॉट हो चुका है। आज इसका RSI 76 के पार हो गया था, बाद में सेटल हुआ है 75.6 पे। तो ओवरऑल अगर आप बाज़ार में देखोगे ना तो गर्माहट जो है वो बनी हुई है। तो इसलिए भी आप ये नहीं कह सकते कि गर्माहट नहीं है। बाज़ार हारे में बंद हुआ है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज कोई बहुत शानदार नहीं था। 1200 शेयर के लगभग बढ़े हुए थे और 1650 शेयर आज गिरे हुए थे। और आज बहुत सारे शेयर, आपका प्रिय शेयर वोडाफोन आइडिया, आज भाई साहब खेल गया। वो तो जान पर कहता है मैं तो खेलूँगा, ले जाएंगे। वोडाफोन आइडिया तो गाना गाता है, ले जाएंगे दिल वाले पारा पर, ले जाएंगे रह जाएंगे, कहते ना रह जाएंगे शॉट ये देखते रह जाएंगे। वोडाफोन आइडिया भी गर्म हुआ पड़ा है। तो उसने चार्ट पे तो ऐसा सीन दिखाया कि भाई साहब वो अब रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ एक बारी उसकी भी कहानी। स्टॉक्स का कहाँ आता नहीं है इधर मनी कंट्रोल पे। बदलते रहते हैं इंडियन स्टॉक, आगे सही बदल रहते। देखो 52 वीक इसकी जो हाई है वो 10.47 है और लो जो है 6 रुपये 12 पैसे। वहाँ से बढ़ता हुआ वोडाफोन, बच्चे कहते हैं वो आप स्टॉक्स का भी थोड़ा डिस्कस कीजिएगा, तो मैं कर रहा हूँ आपके खुलिए 9.60 पे आ गया। तो बड़ा इसका भी बड़ा लग रहा है ये 12 के लपेटे में जा सकता है। देखो जा सकता है और जाएगा में फ़र्क है, याद रखना। सीन इसका ऐसा बन रहा है कि ये जा सकता है। आज मरे थे वो शेयर जो भाग रहे थे, जैसे डिक्सन, एटर्नल, मुथूट फाइनेंस, फोर्टिस हेल्थ, हिंद पेट्रोलियम। तो ये शेयर आज काफ़ी टॉप लूजर थे और कई शेयरों ने 52 हफ्तों हाई बनाया। स्पेशली इसमें फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड शेयर आते हैं, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया। 52 हफ्तों का हाई बनाकर मतलब कमाल कर रहे थे। आज 52 वीक लो किसी ने नहीं बनाया। तो ये भी अपने आप में जो है एक मतलब दिखाता है कि बाज़ार में तेज़ी है। और जिस तरह से IT सेक्टर के शेयर भागे, हालांकि बाद में थोड़े ठंडे भी हुए थे, पर आज खासे गर्म हो गए, मतलब काफ़ी अच्छी तेज़। इन्फोसिस 4% के लपेटे में तेज़ था, HCL टेक 2.5% के लपेटे में तेज़ था, TCS भी 2.25% के लपेटे में तेज़ था। तो इस तरह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाज़ार में कहते हैं ना बहुत जान है इन हाथों में, वो वाली पोजीशन थी। और इन शेयरों में बहुत जान आ गई है और बाज़ार में एक मजबूती का संकेत इन्होंने दिया। तो ओवरऑल बाज़ार काफ़ी स्ट्रांग है। मेरा विचार है बाज़ार ओवरबॉट हो चुका है, कभी भी गिरेगा। पर मुझे लगता है 26,300 के लपेटे में जाके गिरेगा, पहला चांस ये है। वो नहीं गिरा, फिर 26,500 के लपेटे में बनता है गिर के जाके। अगर 26,500 के ऊपर इसने एक डिसीजिव क्लोजिंग दे दी तो भाई साहब फिर 27,000 का लेवल दूर नहीं है। हालांकि 1-1.5 के पॉइंट की करेक्शन उसके बाद मुझे लगता है रिवर्स डायरेक्शन में नेसेसरी है। जब बॉटम बनाना शुरू करेगा, जैसे आज की डेट में हल्का सा बॉटम को देखो, आपको बताता हूँ, आपको ना समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, बाज़ार को ना देखना पड़ता है। 1/3 का रिट्रेसमेंट तो बाज़ार में एक अच्छी तेजी के बाद बनता है। देखिए बाज़ार आ गया था 24,600 की रेंज में, वहाँ से बाज़ार आ गया आज 26,100 की रेंज में। 24,600 और 26,100 में मैडम कितना हुआ? 1500 पॉइंट का जंप आ गया, है ना। 1500 पॉइंट का 1/3 रिट्रेसमेंट कितना हो जाता है आपका? 500 पॉइंट। फिर मैंने तो कहा ना 26-27 चला जाएगा तो 1000-1500 का रिट्रेसमेंट देगा। तो 500 पॉइंट का 1/3 पे बनता है, 50% पे बनता है 750 पॉइंट का, और 2/3 बनता है 1000 पॉइंट का। ठीक है ना। तो 3 रिट्रेसमेंट हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखे हैं। पहला 1/3 बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, लगभग मान के चलिए इसकी 75% प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा 2/3 यानी 750 पॉइंट का करेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी मान के चलिए आप 80% हो जाती है, 90%, मतलब एडिशनल 15% बोल लो ना, मतलब 75 तो उसके हो गए, या परसेंट ही बोल रहे, 75% प्रोबेबिलिटी किसकी है कि ये 500 पॉइंट का रिट्रेसमेंट करेगा। 1000 करने की
उसके अंदर 500 और जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो एडिशनल मान लीजिए 20% के आसपास हो जाती है। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे तो 1000 पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट बाजार में देखने को मिल सकता है। ये मेरा विचार है, बाकी मैं कोई नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। बाकी आप क्या वही विचार रखते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए।